हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। मैं आपकी इंग्लिश टीचर हिमानी एंड आज हम करने वाले हैं चैप्टर 10 हंकीज वेडिंग पार्टी। स्टूडेंट्स, चैप्टर 10 हंकीज वेडिंग पार्टी का ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है। लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने इस चैप्टर की एक्सरसाइज ए को कंप्लीट कर लिया था एंड आई होप आप सभी होमवर्क से एक्सरसाइज ए के क्वेश्चंस को लर्न करके आए होंगे। साथ ही साथ आप सभी को एक्सरसाइज ए के क्वेश्चन 6 को भी होमवर्क से दिया गया था एंड आई होप आप सभी ने उस क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर लिया होगा। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं इस चैप्टर की एक्सरसाइज बी से, जो कि आप सभी की बुक्स में पेज नंबर 68 पर गिवन है। सो सभी स्टूडेंट्स अपनी बुक में पेज नंबर 68 ओपन कर लीजिए। आई होप स्टूडेंट्स आप सभी को पेज नंबर 68 पर हेडिंग मिल गई होगी, एक्सरसाइज बी, चूज एंड फिल इन द ब्लैंक्स। राइट स्टूडेंट्स, चलिए तो फिर शुरू करते हैं इस एक्सरसाइज को। इस एक्सरसाइज में स्टूडेंट्स हमें गिवन वर्ड्स को चूज करके सही फिलअप्स भरने होंगे। सो स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज में जो हमें वर्ड्स दिए गए हैं वो है मदर, wedding, grown up, invite and lesson. राइट स्टूडेंट्स, सो इस एक्सरसाइज का जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है वो है आई हैव टू कम टू डैश यू टू माई वेडिंग। राइट स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स इस ब्लैंक में जो सही वर्ड फिल होगा वो होगा इनवाइट। आई हैव कम टू इनवाइट यू टू माई वेडिंग। मैं तुम्हें क्या करने आया हूँ, अपनी शादी में बुलाने के लिए इनवाइट करने आया हूँ, निमंत्रण देने आया हूँ। राइट स्टूडेंट्स, अब आते हैं सेकेंड सेंटेंस पर, जो कि है
This is my dash card. This is my dash card. So students, इस blank में हम fill करेंगे wedding. This is my wedding card. राइट स्टूडेंट्स, यहाँ पर सही वर्ड होगा वेडिंग कार्ड कि ये मेरा शादी का कार्ड है। अब हम आ जाते हैं थर्ड सेंटेंस पर, जो कि है आई शैल राइट अवे गो टू योर डैश एंड से सॉरी। कि मैं अभी तुम्हारी मदर के पास जाता हूँ और उनसे माफ़ी मांगता हूँ। सो स्टूडेंट्स, इस ब्लैंक में हम जो सही वर्ड है वो है मदर, उसको फिल करेंगे। आई शैल राइट अवे गो टू योर मदर एंड से सॉरी। अब आते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट सेंटेंस पर, जो कि है I am dash, I shall be a good monkey. सो स्टूडेंट्स, इस ब्लैंक में जो वर्ड आएगा वो होगा ग्रोन अप, कि अब मैं बड़ा हो गया हूं और अब मैं एक अच्छा बंदर बनूंगा। आई एम ग्रोन अप आई शैल बी अ गुड मंकी। राइट स्टूडेंट्स, अब हम आ जाते हैं हमारे फिफ्थ सेंटेंस पर, जो कि है आई हैव लर्न अ न्यू डैश। सो स्टूडेंट्स, इस ब्लैंक में जो सही वर्ड होगा वो होगा लेसन, कि अब मैंने एक नया लेसन सीख लिया है, नई सीख ली है। आई हैव लर्न अ न्यू लेसन। एंड इसी के साथ स्टूडेंट्स ये हमारी एक्सरसाइज बी कंप्लीट हो जाती है। और अब हम आ जाते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज पर, एक्सरसाइज सी, जो कि है राइट हु मेड दिस कंप्लेंट्स।
सो हमें यहाँ पे बताना है कि चैप्टर में ये सारी कंप्लेंट्स किस किसने करी थी। राइट स्टूडेंट्स, चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज सी को, जिसमें जो फर्स्ट कंप्लेंट है वो है यू हैव प्लेड मिसचीफ ऑन अस, कि तुमने हमारे साथ बहुत सारी शरारत करी है, बहुत सारी बदतमीजी करी है। सो स्टूडेंट्स, चैप्टर में ये जो कंप्लेन है दैट यू हैव प्लेड मिसचीफ ऑन अस, ये करी थी ट्रंकी द एलिफेंट ने। सो इट मीन्स स्टूडेंट्स, आप इस क्वेश्चन का आंसर देंगे कि यहाँ पर किसने ये कंप्लेन मेड की थी, तो ये करी थी ट्रंकी ने। सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ट्रंकी। राइट स्टूडेंट्स, ट्रंकी द एलिफेंट। नेक्स्ट, यू चैटर्ड टू टेरिबली दैट आई फेल डाउन, कि तुमने इतनी तेज आवाज निकाली थी कि मैं गिर गया था, मैं पेड़ से गिर गया था। सो ये कंप्लेन किसकी थी स्टूडेंट्स? ये कंप्लेन थी स्टूडेंट्स डार्की द बियर की। बियर ने ये कंप्लेन करी थी कि तुमने इतनी तेज आवाज करी कि मैं तो पेड़ से गिर ही गया। राइट, सो स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन का आंसर होगा डार्की द बियर। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। सो थर्ड है यू जम्प्ड ऑन द ब्रांच एंड ब्रोक माई नेस्ट लास्ट ईयर, कि तुम सभी टहनियों पे कूदे थे और तुमने मेरा घोंसला पिछले साल तोड़ दिया था। सो ये कंप्लेन किसकी थी? ये कंप्लेन थी ब्लैकी द क्रो की। राइट स्टूडेंट्स, सो इट मीन्स थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ब्लैकी द क्रो। नेक्स्ट, फोर्थ पार्ट, माई मदर विल नॉट अलाउ मी टू अटेंड योर वेडिंग पार्टी। ये किसने कहा था? कि जो मेरी मदर है, मेरी मम्मी है, वो मुझे अलाउ नहीं करेंगी, मुझे अनुमति नहीं देंगे कि मैं तुम्हारी शादी को अटेंड करूं। ऐसा किसने कहा था? सो स्टूडेंट्स, ऐसा कहा था रॉक्सी द फॉक्स ने। राइट, सो इट मीन्स फोर्थ क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स रॉक्सी द फॉक्स। अब आ जाते हैं फिफ्थ सेंटेंस पर, जो कि है When you are mischievous, nobody will like you, कि जब तुम बदतमीजी करोगे, जब तुम शरारती करोगे तो कोई भी तुम्हें पसंद नहीं करेगा। और ऐसा किसने कहा था? ऐसा कहा था हंकी की मदर ने। राइट स्टूडेंट्स, किसने कहा था? हंकी की मदर ने। सो इट मीन्स इस क्वेश्चन का आंसर होगा द मदर। और इसी के साथ स्टूडेंट्स हमारी ये एक्सरसाइज सी कंप्लीट हो जाती है। और अब हम आ जाते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज पर, एक्सरसाइज डी, जो कि है राइट द वर्ड विच हंकी हैड टू अटर टू एवरीबॉडी। सो हमें उस वर्ड को, उस शब्द को यहाँ पर लिखना है जो हंकी को हर किसी को बोलना पड़ रहा था। सो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज डी का आंसर होगा The word was I am sorry. So अंकी को सभी को क्या बोलना पड़ रहा था? I am sorry. So exercise D का आंसर होगा the words are
I am sorry. राइट स्टूडेंट्स, सो हंकी को सभी को बार बार जाके सॉरी बोलना पड़ रहा था। इसी के साथ एक्सरसाइज डी भी कंप्लीट हो जाती है स्टूडेंट्स। और अब हम आ जाते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज ई, जो कि है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस अबाउट योरसेल्फ। सो नीचे आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं स्टूडेंट, जिसमें आपको अपने ही बारे में बताना है। सो इट मीन्स स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज को आप सभी अपने होमवर्क से कंप्लीट करेंगे। इस एक्सरसाइज में सभी क्वेश्चंस आपसे रिलेटेड हैं, जिसे आप ही फिल कर सकते हैं स्टूडेंट्स। सो आप सभी इस एक्सरसाइज को होमवर्क से करके लाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं ग्रामर लिंक पर। सो ग्रामर लिंक में आज हम पढ़ने वाले हैं इज एम आर के बारे में। सो इज एम आर स्टूडेंट्स, ये कुछ ऑक्सिलरीज होते हैं प्रेजेंट टेंस के। प्रेजेंट टेंस को व्यक्त करने के लिए हम इन हेल्पिंग वर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं। These auxiliaries help the main verb to clarify their meanings, जिससे कि हम उसके मतलब को समझ पाएं। जब हम इंग्लिश बोल रहे हैं तो उसमें हम उस सेंटेंस का मतलब समझ पाएं, तो उसके लिए ही इन वर्ब्स का इस्तेमाल हमें करना पड़ता है। सो अब इसी पर बेस्ड स्टूडेंट्स हम करेंगे एक्सरसाइज एफ, जो कि है टिक द करेक्ट आंसर। टिक द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज को करने से पहले हमें समझना होगा कि इज कहाँ पर यूज होता है, एम कहाँ पर यूज होता है, एंड आर कहाँ पर यूज होता है। वैसे हमने इन कुछ वर्ब्स का इस्तेमाल यूज लास्ट के लेक्चर्स में सीख लिया था, बट एक बार हम फिर से यहाँ रिवाइज करेंगे। सो स्टूडेंट्स, जो एम है वो इस्तेमाल होता है हमेशा आई के साथ। जब आपका सब्जेक्ट आई हो तब आप उसके साथ एम का इस्तेमाल करेंगे। इज यूज होता है स्टूडेंट्स सभी सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ, जहां पर कोई एक इंसान हो, सिंगुलर चीज हो या सिंगुलर थिंग हो। जबकि आर इस्तेमाल किया जाता है स्टूडेंट्स जहां पर एक से ज्यादा लोग हो, एक से ज्यादा चीजें हो, तब हम इस्तेमाल करते हैं आर। सो स्टूडेंट्स, इसी फॉर्मूले पर, इसी रूल पर बेस्ड हम इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। सो हमारे पास फर्स्ट सेंटेंस है स्टूडेंट्स, इट आर इज अ पिंक फ्रॉक। राइट स्टूडेंट्स, सो इट स्टूडेंट्स, इट यहाँ पर एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट यूज होगा। सो अगर इट यहाँ पर एक सिंगुलर सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स, सो उसको उसके साथ जो हमारी वो हेल्पिंग वर्ब जाएगी वो होगी इज। सो इट इज अ पिंक फ्रॉक, कि यह एक पिंक फ्रॉक है। अब आते हैं सेकंड सेंटेंस पर। राइट स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है वो है वी, जो कि एक प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर जो सही वर्ब होगी वो होगी आर। वी आर प्लेइंग फुटबॉल। नेक्स्ट सेंटेंस,
स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट आई है एंड आई के साथ आप सभी को बताया गया है कि जो वर्ब यूज होती है वो है एम। सो आप एम पर टिक कर देंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट सेंटेंस पर। The milk is very hot because milk एक singular subject है। Next, they are going to Himalaya. Now last sentence. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर सही वर्ब होगी इज। इट इज अ रेक्टेंगुलर टेबल। इसी के साथ स्टूडेंट्स हमारी एक्सरसाइज ई भी कंप्लीट, एक्सरसाइज एफ भी कंप्लीट हो जाती है। अब स्टूडेंट्स आप सभी आगे की लेफ्ट एक्सरसाइजेस को होमवर्क से कंप्लीट करके आएंगे, साथ ही साथ आज कराई गई एक्सरसाइजेस को भी लर्न करेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स। बाय बाय, टेक केयर।